I watched a film, I watched the film. क्या डिफरेंस है? चलिए समझते हैं. I watched a film. A film का मतलब है कोई भी फिल्म, कोई स्पेसिफिक फिल्म नहीं. लिसनर को नहीं पता कि कौन सी फिल्म थी, जस्ट कोई भी रैंडम फिल्म. I watched a film last night. It was really good. हम पहली बार उस फिल्म को मेंशन कर रहे हैं. अभी I watched the film. The film का मतलब है स्पेसिफिक फिल्म, जिसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है या दोनों जानते हैं कौन सी फिल्म. इसका हिंदी में मतलब है मैंने वो वाली फिल्म देखी. लिसनर को पता है कौन सी फिल्म की बात हो रही है. I finally watched the film you recommended. अब इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना. क्या तुमने कभी जिंदगी में ये काम किया है? जैसे क्या तुमने कभी सुशी खाई है या क्या तुम कभी यूएस गए हो? ऐसे सवाल बनाने के लिए हम हैव यू एवर इस फ्रेज का यूज करते हैं, पर उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म वाली वर्ब आती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है. एग्जाम्पल, हैव यू एवर मेट अ फिल्म स्टार? हैव यू एवर क्राइड इन पब्लिक? हैव यू एवर फेल्ड एन एग्जाम? आप भी हैव यू एवर को यूज करके एक सेंटेंस कमेंट्स में जरूर लिखिए एंड फॉलो फॉर मोर. कौन सा सही है? आई हैव लेस फ्रेंड्स या आई हैव फ्यू फ्रेंड्स? क्या आप भी लेस और फ्यू के बीच कंफ्यूज होते हो? देन फॉलो मी. देखिए, लेस का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, मतलब जो चीजें हम गिन नहीं सकते, जैसे आई हैव लेस शुगर, वाटर, मनी, टाइम. ये सारी चीजें हम गिन नहीं सकते. फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी जो चीजें हम गिन सकते हैं, जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, फ्रेंड्स, पेन्स, एप्पल्स. ये सारी चीजें हम गिन सकते हैं. तो ध्यान रखिए, लेस जब कोई चीज काउंट नहीं हो सकती और फ्यू जब कोई चीज काउंट हो सकती है. इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना. आई मे गो या आई माइट गो, क्या सही है? वेल, दोनों सही है, पर इनका यूज अलग है. मे और माइट दोनों पॉसिबिलिटी बताते हैं. आई मे गो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी बताता है, यानी 50% या उससे ज्यादा. आई मे गो टू द पार्टी टुनाइट जब किसी चीज के होने के चांस ज्यादा स्ट्रांग हो, 100% नहीं, तो हम मे यूज करते हैं. अब आई माइट गो ये कम पॉसिबिलिटी है, 50% से भी कम. आई माइट गो टू द पार्टी जब किसी चीज के होने के चांस वीक या अनसर्टन हो, तो हम माइट यूज करते हैं. इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना. आपको क्या लगता है, विल सिर्फ फ्यूचर के लिए यूज होता है? वेल नहीं, विल को हम फ्यूचर टेंस के अलावा 5 अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं. फर्स्ट, तुरंत डिसाइड करने के लिए, आई एम हंग्री, आई विल ऑर्डर सम फूड. सेकेंड, वादा या मदद करने के लिए, आई विल हेल्प यू मूव द फर्नीचर. थर्ड, धमकी या चेतावनी देने के लिए, इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल. फोर्थ, आदतें बताने के लिए, शी विल ऑफन कॉल मी इन द इवनिंग. और फाइनली, पक्के इरादे के लिए, आई विल सक्सीड इन बिजनेस नो मैटर वॉट. अब इस सेंटेंस में विल क्या चीज के लिए यूज हुआ है? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना. whose और whose दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है और दोनों क्वेश्चन वर्ड्स है, पर इनका मतलब अलग है. whose इसका मतलब है किसका, किसकी या किसके. ये ओनरशिप दिखाता है, जैसे whose book is this ये किताब किसकी है. whose idea was that वो आइडिया किसका था. अब ये वाला whose ये who plus is या who has का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है. इसका मतलब है कौन या किसने, जैसे who's coming to the party कौन पार्टी में आ रहा है. who's finished their homework किसने अपना काम पूरा किया है. अब इस सेंटेंस में आप कौन सा वाला who's यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना. The money was divided between the boys कहूँ या among the boys, क्या सही है? Well, among the boys सही है, पर क्यों? चलिए समझते हैं. जब हम दो लोगों की या दो चीजों की बात करते हैं तो between यूज होता है.
पर जब हम 2 से ज़्यादा यानी 3, 4, 5 या किसी ग्रुप की बात करते हैं तो अमंग यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फाइट वॉज बिटवीन 2 बॉयज। यहाँ 2 लोग हैं इसलिए बिटवीन यूज हुआ है। द फाइट वॉज अमंग द बॉयज इन द क्लास। यहाँ पर ग्रुप है यानी 2 से ज़्यादा लड़के हैं। हमें नहीं पता कितने, पर 2 से डेफिनेटली ज़्यादा है, इसीलिए अमंग। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पेप्सी एंड कोका कोला। 2 चीज़ों की बात हो रही है, इसीलिए बिटवीन। अगर मैं कहूँ देयर इज नो डिफरेंस अमंग ऑल दीज बेवरेजेस, यहाँ 2 से ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात हो रही है, इसीलिए अमंग। अब इस सेंटेंस में आप क्या यूज़ करोगे, मुझे कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। अनलेस और अंटिल, इन दोनों का मतलब हिंदी में तो है जब तक, पर इंग्लिश में इनका मतलब अलग है। अनलेस यानी जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा, ये कंडीशन बताता है, यानी अगर ये हुआ तो ही ये होगा। एग्जाम्पल, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि अनलेस वाले सेंटेंसेस नेगेटिव सेंस देते हैं और इसलिए हम इनमें नॉट नहीं यूज करते। अब है अंटिल। अंटिल का मतलब भी है जब तक, पर ये टाइम ड्यूरेशन बताता है, कंडीशन नहीं। आई विल वेट अंटिल यू कम। मैं तब तक रुकूंगी जब तक तुम नहीं आते। अब इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। ये 3 फ्रेजेस दिखने में तो सेम लगते हैं, पर इनका मतलब अलग है और 10 में से 8 लोग गलती करते हैं। आई विश आई वर, ये तब यूज होता है जब आप अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो। जैसे आई विश आई वर रिच, पर मैं अमीर नहीं हूँ। आई विश आई वर अ बॉलीवुड एक्टर, ये बस एक सपना है। हमेशा याद रखिए, आई विश आई वर होता है, आई विश आई वॉज गलत है। आई विश आई कुड तब यूज होता है जब आपको कोई काम करना है लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, आई विश आई कुड सिंग लाइक अरिजीत सिंह, पर वो पॉसिबल नहीं है। आई विश आई कुड टेक अ ब्रेक दिस वीकेंड, लेकिन काम से फुर्सत नहीं है। आई विश आई वुड, जब आप अपने फ्यूचर बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो या अपने आप से कंप्लेन कर रहे हो तब ये यूज होता है। I wish I would stop scrolling Instagram late at night. I wish he would reply to my messages on time. अब इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। Come up with और come down with, इनमें क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। Come up with, जब आप अपने दिमाग से कुछ नया निकालते हो या सोच कर लाते हो तब हम बोलते हैं come up with. She came up with a great idea for the party. Can you come up with a solution? Come down with यानी बीमार पड़ना, जैसे cold, fever या flu होना। I came down with a cold last night. Many students came down with viral fever. अब आप इस सेंटेंस में क्या यूज करोगे, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। चलिए सीखते हैं सारे इंग्लिश टेंसेस इन 30 सेकेंड्स। आई टीच, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग, आई टॉट, आई वॉज टीचिंग, आई हैड टॉट, आई हैड बीन टीचिंग, आई विल टीच, आई विल बी टीचिंग, आई विल हैव टॉट, आई विल हैव बीन टीचिंग। Follow for more.